प्यारे बच्चों, आज हम एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। पृथ्वी और हमारा जीवन, कक्षा 6। विषय सूची। इसमें पूरे हमारे 11 अध्याय हैं। पहला अध्याय है हमारा सौरमंडल। तो सबसे पहले हम हमारे सौरमंडल के बारे में विस्तार से जानेंगे। क्या है हमारा सौरमंडल? जब भी आप लोग रात को अपने घर की छत पर सोते हो, जब भी आसमान साफ होता है तो आपको अलग अलग तरह की आकृतियाँ दिखाई पड़ती होंगी। इन आकृतियों में चंद्रमा और बहुत सारे करोड़ों अरबों तारे सम्मिलित होते हैं। लेकिन नगरों का प्रकाश इतना तेज है और प्रदूषण इतना फैल रहा है कि आसमान से दूर जाने पर ये आकृतियाँ फिर भी हमें अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। आपने सोचा होगा कि ऐसा क्यों होता है। आपके मन में जिज्ञासा उठती है कि ये तारे हमें क्यों दिखाई देते हैं। देखिए, पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली जितनी भी आकृतियाँ हैं, चाहे उसमें आपका चंद्रमा हो, आपका सूर्य हो, आपके तारे हो, इनको हम आकाशीय पिंड का नाम देते हैं। थोड़ा विचार करते हैं। चंद्रमा से सजी हुई रातों में तारे तथा दूसरे आकाशीय पिंड कम दिखाई देते हैं। क्यों? सूर्य के अलावा अन्य आकाश पिंड दिन में हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ते? केवल सूर्य ही क्यों दिखाई देता है? इसका कारण सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश इतना अत्यधिक होता है कि उसके प्रकाश में अन्य दूसरे आकाशीय पिंड हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते। रात के समय आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। इन तारों को और अन्य आकाशीय पिंड भी सम्मिलित कर लिए जाते हैं। तारे क्या होते हैं? तारे बहुत गर्म गैसों से बने गोले होते हैं। इनमें अपना प्रकाश होता है तथा तारों के अंदर अपनी ही ऊष्मा होती है। हमारे आकाश में एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि सैकड़ों अरबों तारे हैं। बहुत से तारे हमसे इतनी दूर है कि वहाँ तक हमारा दूरदर्शी टेलीस्कोप भी नहीं पहुँच सकता, अर्थात वे तारे टेलीस्कोप की रेंज से बहुत बाहर होते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। रात के वक्त हमें आकाश में तारों का एक झुंड सा दिखाई पड़ता है। इन अलग अलग आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तारों के समूह को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। खगोल शास्त्री क्या बताते हैं कि हमारे आकाश में कितने आकाश नक्षत्र मंडल है? हमारे आकाश में 88 नक्षत्र मंडल है। इनमें से कुछ को आसानी से पहचाना जा सकता है। इनके नाम हैं ओरियन, अर्सी मेजर, कैनिस मेजर तथा स्मॉल बियर। स्मॉल बियर को सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। प्राचीन काल से हम सप्तऋषि मंडल तथा ध्रुव तारे की सहायता से हम उत्तर दिशा का ज्ञान करते हैं। अर्थात आपको पूछ लिया जाए कि उत्तर दिशा कहाँ पे है, तो आप आसानी से कह सकते हो जिस दिशा में सप्तऋषि तारे निकले हो और जिस दिशा में ध्रुव तारा निकला हो, उसी दिशा में सप्तऋषि मंडल होते हैं। अब हम जो इसका मुख्य बिंदु है उस पर आते हैं। सौरमंडल, सोलर सिस्टम, सूर्य और इसके साथ के 8 ग्रह और इन ग्रहों के भी उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे बोने ग्रह, पुच्छल तारे, उल्का पिंड सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार कहते हैं, अर्थात सोलर सिस्टम का नाम देते हैं। इस परिवार के मुखिया का नाम सूर्य है। यह हमारे सौरमंडल के केंद्र में विद्यमान है। सूर्य कहाँ पे है? सौरमंडल के केंद्र में है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही इस सौर परिवार के जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य क्या है? आइए सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य एक तारा है
जो सौरमंडल के केंद्र में विद्यमान है और अत्यधिक गर्म गैसों से भरा हुआ है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा हीलियम गैस पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसें पाई जाती है। यह बहुत बड़ा है। हमारी पृथ्वी जैसी कम से कम लाखों पृथ्वी इसके अंदर समा सकती है। यह पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा आग का धधकता गोला है। यह सारे सौरमंडल को ऊष्मा देता है और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में आने पर कम से कम 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। ग्रह, अगला पार्ट है ग्रह। जो आकाशीय पिंड अपने तारे अर्थात सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तथा उनकी कक्षा भी निश्चित होती है, निश्चित दिशा में चक्कर लगाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों में अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, न ही इनमें ऊष्मा होती है, बल्कि ये अपने तारे अर्थात सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल या किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटती हो। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जिनके नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हर ग्रह के अपने अलग अलग उपग्रह होते हैं जिनको हम चांद भी कहते हैं। बुध ग्रह का कोई चांद नहीं है। पृथ्वी ग्रह पर कम से कम एक चांद है और सबसे ज़्यादा चांद बृहस्पति ग्रह के है। शनि ग्रह पर 13 चांद निकलते हैं। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की बहन तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य की दूरी से क्रम से पृथ्वी तीसरा ग्रह माना गया है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यदि भार के हिसाब से लेके चले तो इसका भार 4 ग्रहों के बाद आता है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, परंतु यह संतरे के आकार की गोल है। ये ध्रुव पर चपटी होती है, इसलिए इसके आकार को भूआब ज्योइड कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल जितनी भी दशाएं हैं ये केवल पृथ्वी ग्रह पे ही पाई जाती है। इसलिए इसे हरा ग्रह ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिक मात्रा के कारण यह हमें आकाश से नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। उपग्रह सैटेलाइट पृथ्वी उपग्रह में होते हैं जो अपने ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उनका चक्कर लगाते हैं। हमारे ग्रह की परिक्रमा करने के लिए चंद्रमा उपस्थित है, इसलिए चंद्रमा को पृथ्वी का सैटेलाइट या उस उपग्रह कहा जाता है। नीचे कुछ सारणी दी गई है, इनकी चर्चा हम फिर कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे।